हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग देखे थे। तो उसमें हम लोग का लॉजिक क्या था? लॉजिक ऐसा ही था कि कोई पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा। जीरोस को हम लोग और क्या बोले थे? रूट्स बोले थे, है ना? तो उसी डिस्कशन में हम लोग दो टाइप का ग्राफ ऑलरेडी देख चुके थे, है ना? एक ओरिजिन के पास होता था, पास हो रहा था, और एक हो रहा था ओरिजिन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। इस टाइप का ग्राफ वो बन रहा था। तो इसी स्ट्रेट लाइन का और दो टाइप का ग्राफ हो सकता है। एक बार देखो, देखो ऐसा भी एक ग्राफ बन सकता है। अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई इक्वेशन लेके ग्राफ बना रहे थे। अभी एक चीज है, तुम लोग का जो सिलेबस में है, तुम लोग को सिलेबस में ग्राफ बनाना नहीं है, बस ग्राफ देखकर उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे ही देखो, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन दिया है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें क्या लॉजिक दिया है कि ए लेस देन जीरो होगा, बी ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब मानो कि ऐसा इक्वेशन को दिया है, 2x+3 एफ एक्स इक्वल, तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोग तो बना रहे थे। मैं मेरे ख्याल से ना बना बना के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम लोग इसको थोड़ा याद करके रखो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, और मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप का ग्राफ ए एक्स प्लस बी का ग्राफ कैसे बनता है, और दूसरा टाइप हम लोग सीखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो उससे तुम लोग का काम चल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप का ग्राफ देख लिए थे, ये है तीसरा टाइप का ग्राफ, और एक है चौथा टाइप का ग्राफ। चौथा टाइप का ग्राफ कैसे होता है? इस टाइप का। इसमें क्या है देखो, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, मतलब एफ एक्स इजिकल टू -2x-3। ठीक है ना? याद रहेगा ना? एक काम करना, हम लोग जो चार चार टाइप का ग्राफ देखे, उसका तुम लोग एक क्या बोलते हैं, एक टेबल बना लो। एक टेबल ऐसे बनाओ, इसको टेबल में ऐसे लिखो कि एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का इक्वेशन, ठीक है, उनमें ए का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू लिखो, और छोटा सा एक ग्राफ बना लो ऐसे करके। उनमें देखना याद रह जाएगा। एफ एक्स का इक्वेशन मानो 2x+0, तो इसमें क्या हो रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो, इसको ऐसे लिखो। ए ग्रेटर देन जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे -2x+0 अगर होगा तो ए लेस देन जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे एक टेबल बना लो। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसे देखकर ये पूरा टेबल एक बना लो। उससे तुम लोगों का आइडिया क्लियर हो। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे ग्राफ बनता है, तुम लोग बस नोट डाउन करो। देखो, एक उठा है तो ए ग्रेटर देन जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ ऐसे होता है, नोट कर लो। सिमिलरली, ए लेस देन जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ ऐसे बने। नेक्स्ट बनता है ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ ऐसे बनेगा। उसके बाद ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो का ग्राफ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है कि ए लेस देन जीरो बट बी ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ ऐसे बनेगा। और लास्ट में ए लेस देन जीरो और बी लेस देन जीरो का ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको बस टेबल बना के याद कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 2। डिग्री कौन सा बोले थे? ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स का जो एक्स होता है वेरिएबल, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं ना। तो जहां पे इसका डिग्री 2 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 3 होता है तो क्या बोले थे हम लोग? क्यूबिक। ठीक है, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक। ये तो हम लोग सीखे ही थे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, विल ऑलवेज बी ए पैराबोला, मे और मे नॉट कट द एक्स एक्सिस। इसका एक फंडा है, जैसे क्या है ना,
अगर लीनियर ग्राफ हो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, मतलब ये सब 2x+3 नहीं लिख रहे हैं, ax+b जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ विल ऑलवेज कट द एक्स एक्सिस, बट इसका ग्राफ जो होगा ये मे और मे नॉट कट द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो ग्राफ होता है इसका ऐसे बनता है, देखो अगर कट करेगा तो आइदर एक पॉइंट में कट करेगा, नहीं तो 2 पॉइंट में कट करेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखो अगर इसका वैल्यू डिपेंड करता है ए ग्रेटर देन ए का वैल्यू के ऊपर, कट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ डिपेंड्स। इसको एक काम करते हैं, पिछले वाला स्लाइड में इसको आउट कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। कोई भी ए, अगर मतलब कि तुम्हारा मानो कि तुम्हारा इक्वेशन, इसको पहले लिख देता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। मतलब मानो कि अगर तुम्हारा इक्वेशन ऐसा रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसका वैल्यू ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सी के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्लाइंडनेस को एफ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मत। तो देखो इसका मैंने एक इक्वेशन बना लिया है। इसका इक्वेशन जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन ऐसे ही पकड़ते हैं, तो हम लोग ऐसे ही पकड़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इस इक्वेशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, कितना टाइम कट करेगा? देखो ये 2 टाइम्स कट करेगा, ठीक है। और इसका 0 कितना है? ये लाइन इधर आएगी, देखो इसका 2 बार कट कर रहा है तो 2 0 है। ऐसे ही अगर ए लेस देन 0 है तो ये क्या करेगा? ये भी 2 बार कट करेगा, पर ग्राफ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका भी देखो दो नंबर ऑफ जीरो 2। अगर मानो कि, तो इससे क्या बनना है? एक सेकेंड मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इसको। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ए का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ग्राफ का शेप बनता है, ठीक है। ग्राफ मतलब ग्राफ ऐसा टाइप का बनेगा कि ऐसा टाइप का बनेगा। अब ये कट करेगा कि नहीं करेगा बाकी वेरिएबल के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखो ऐसा करके। देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ए ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ बहुत खुश है, ठीक है। अगर ए लेस देन 0 तो ग्राफ बेचारा थोड़ा दुखी बन गया। तो ऐसा रखो, देखो कोई भी ग्राफ अगर तुम लोग बनाओगे तो ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। अभी इसमें देखो ये इधर एक ही बार कट कर रहा है पर इधर 2 0 है, क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 ही रूट बनेगा, 2 ही जीरो बनेगा, पर ये 2 0 इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही अगर ए लेस देन 0 है, ग्राफ का शेप ऐसा है, तो इसमें भी 2 0 बनेगा पर ग्राफ नीचे की तरफ। ऐसे ही देखो ए ग्रेटर देन 0 है पर ग्राफ एक्स एक्सिस कहीं कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है? नो जीरो। सिमिलरली ए लेस देन 0 है, 0 इज नॉट प्रेजेंट,
ठीक है, ग्राफ कहीं पे कट नहीं कर रहा है तो कोई जीरो प्रेजेंट नहीं है। याद जाएगा ना। तो अभी देखो, एक्चुअली इस ये चैप्टर हम लोग पढ़े, ये जो पार्ट हम लोग पढ़े, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन दो टाइप का आ सकता है। आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मानो कि तुम्हें ऐसा करके ग्राफ दे दिया, ऐसा करके ग्राफ दे दिया, तो तुम्हें क्या बोलना है कि इसका ऑप्शन दे दिया, ये लीनियर का है, ये क्वाड्रेटिक का है, ये क्यूबिक का है। अब क्यूबिक का ग्राफ तो तुम लोग नहीं सीखे, तो इसमें ऑप्शन दे देगा नाइदर ए और बी। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है, इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मानो कि तुम्हें ऐसा ग्राफ खुद दे, तो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे। इसको भी हम लोग, ये देखो, तुम लोग बोल सकते हो कि सर ये तो उस टाइप का ही लग रहा है, पैराबोला शेप ही लग रहा है, तो क्या क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा। नहीं होगा, ये नाइदर ए नॉर बी। हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे सीखे थे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा कुछ देखे थे ना, है ना। ये वाई एक्सेस बराबर ऊपर नीचे जा रहा है, ये तो एक्स एक्सेस बराबर ऊपर नीचे हो गया ना, तो ये नाइदर होगा। अगर मानो कि तुम्हें ऐसा ग्राफ दे दिया, तो ये क्या है, ये भी नाइदर ए और नॉट बी। तुम लोग नहीं देखे हो ऐसा ग्राफ, है ना। अगर ऐसा ग्राफ दे दिया तो क्या बोलोगे कि सर ये तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस यूजिंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब मानो कि तुम्हें ऐसा कुछ इक्वेशन दे दी, ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया, अब ग्राफ दे दिया, अब बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है। क्या देखना है कि एक शख्स को कितना बार कट कर रहा है, देखो 4 बार कट कर, तो 4 जीरो है। अगर मानो कि तुम्हें ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, जीरो है ना। ऐसा कुछ बोलेगा तो कितना है, एक ही है। अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो कितना बार कट कर रहा है, देखो 1 2 3। ठीक है, तो इससे हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैक्सिमम 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और इससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग का मेजर जो पोर्शन है ये इधर से शुरू होता है, डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। देखो डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग थोड़ा बहुत तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा से सीखे ही थे ना, उससे एक बार देख लेते हैं, उससे एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो डिवीजन लेवल से हम लोग क्या सीखे थे, एक नंबर रहेगा, एक नंबर रहेगा ए, उससे हम लोग बी से डिवाइड कर रहे हैं। एक नंबर आया सी, और इधर एक नंबर आया बी। तो कौन सा क्या टर्म था, बी सी ए और ए माइनस। इधर ये क्या था, ये था डिविडेंड। ठीक है, ये था डिविडेंड। ये क्या था, ये था रिमाइंडर। ये क्या था, ये था क्वोशंट। और ये क्या था, ये था डिवाइजर। ठीक है, डिवीजन लेवल से यही सीखे थे। और क्या था, डिग्री ऑफ पी एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब पी एक्स का जो डिग्री होगा जी एक्स से ज्यादा। और आर एक्स जीरो भी हो सकता है, नहीं तो डिग्री ऑफ आर एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को, अब इससे कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या। देखो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। मेनली हम लोग का सिलेबस में जो है ये सिलेबस में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि मानो कि ऐसे बोल दिया। एक बार इसमें चलो, स्लाइड में चलो, व्हाइट बोर्ड पे। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोल सकता है कि डिवाइड
3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या करना है, बस हम लोगों को ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसको ऐसे करो, इससे ऐसे करो, 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। तो पहले हम लोग को ये वाला टर्म मिलाना है, नहीं है, गलत कर रहा हूं, ठीक पकड़, चलो इसको ऐसे करो। इसको क्या क्या बोले थे हम लोग, सजाना है, हाइस्ट पावर ऑफ एक्स पहले आएगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, अभी ठीक लिखा ना। चलो अभी देखो माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, है ना। तो इधर प्लस हो गया, इधर कितना आया, 3x प्लस 3, ठीक हुआ। देखो अभी क्या करना है, माइनस 3 से करना है, तो 3x माइनस 6, तो ये क्या हो गया, ये तो कट गया, ये हो गया 9, है ना। तो इससे देखो, इससे क्या क्या आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है, ये हो गया मेरा डिवाइजर। डिवाइजर को हम लोग क्या लिखे थे, gx, ये क्या हो गया, ये हो गया क्वोशिएंट, इसको हम लोग क्या लिखे थे, qx। ये क्या हो गया, रिमाइंडर, इसको क्या लिखे थे, rx। और इस ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा डिविडेंड, इसको हम लोग क्या लिखे थे, fx। तो हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल रहा था, डिवीजन एल्गोरिथम में बोल रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। इसमें हम लोग को क्या करना है, डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। और क्या था, बोलो, डिग्री ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। इक्वल भी हो सकता है कभी कभी। तो पहले इसको वेरीफाई करो, देखो इसमें मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स था 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, जी एक्स क्या था, माइनस एक्स प्लस 2, क्यू एक्स क्या आया, इसमें देखो -2x -3, -2x -3, और x का वैल्यू कितना आया, 9। तो देखो पहला ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, देखो आर एक्स का डिग्री, आर एक्स का डिग्री, आर एक्स का डिग्री क्या है, ये एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये 0 लेस देन जी एक्स का डिग्री, इसका डिग्री कितना है, 1 है ना। तो ये एक वेरिफिकेशन हो गया। एफ एक्स का डिग्री क्या है, 2 है, इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका भी वेरिफिकेशन हो गया। अभी और एक देखना है तुम्हारा इक्वेशन, तो इक्वेशन भी वेरीफाई कर लो एक बार। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो तुम लोग, आर एच एस क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। क्यू एक्स का वैल्यू क्या था, -2x प्लस, सॉरी, -2x -3, जी एक्स का वैल्यू कितना आया, -x प्लस 2, आर एक्स का वैल्यू कितना आया, 9। तो लिखो 2x स्क्वायर -4x प्लस 3x, ठीक है, -6 प्लस 9।
तो 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस वेरीफाइड। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं। और और एक टाइप का क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसका जैसे एक क्वेश्चन बोला है, मैं तुम लोग को एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को आसान बने। देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार। बोला है इफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 is divided by another polynomial x² plus 5. The remainder comes out to be px plus q। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ p एंड q। ये एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी करो। इसको क्या करना है, पहले तो हम लोगों को डायरेक्ट डिवीजन में जाना है इस टाइप का प्रॉब्लम अटेंड करने के लिए। हो सकता है कि रिमाइंडर को ना बोले, हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन को बोले, क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो इसके इक्वेशन कैसे निकालना है, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम लोग को ये सब प्रॉब्लम आ सकता है, हम लोग को करना है। देखो एग्जाम में तो बहुत टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना, तो सबके लिए प्रिपेयर रहना है। अब एक्सक्लूसिवली सिलेबस में कुछ कुछ मेंशन किया गया है जो हम लोग को करना ही है, पर उससे रिलेटेड कुछ करना है। जैसे तुम लोगों का एक्सक्लूसिवली इस सिलेबस में, क्लास 10 का सिलेबस में ये डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह का मेंशन नहीं है, पर ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का चैप्टर के साथ ये रिलेटेड है, जीरोस के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग को सीखना है। देखो तो क्या करना है, x⁴ प्लस 5x²। अब देखो 5x² तो इधर नहीं बैठेगा ना, तो 5x² हम लोग इधर लिख देते हैं, आसान होगा। माइनस माइनस ये कट गया, तो इधर क्या आ गया, 2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 18। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, प्लस 2x, तो कितना आ रहा है, 2x³ प्लस 10x, ये चला गया 3x² प्लस 2x प्लस 18, है ना। अब देखो 3x² प्लस 15। अभी देखो तो इसमें रिमाइंडर मेरा ऐसे आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, और डिवीजन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखो क्यों नहीं हो सकता बोलो, ये जो रिमाइंडर है ये rx हुआ, ये मेरा हो गया qx, सॉरी qx नहीं, ये हो गया gx। अब gx का डिग्री
जी एक्स का डिग्री ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे लिखो, आर एक्स का जो डिग्री है ये जी एक्स का डिग्री से कम हो गया ना, इसमें देखो 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो और डिवीजन तो नहीं हो सकता। अब मेरा रिमाइंडर क्या बोला है, रिमाइंडर ऐसे बोला है आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, और मेरा इधर कितना है 2x+3। अब दोनों साइड को कंपेयर करो, देखो p का वैल्यू कितना आ रहा है 2 बन रहा है ना, तो p का वैल्यू बन गया 2, q का वैल्यू कितना बन रहा है, देखो q का वैल्यू बन रहा है, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो जाएगा ना एग्जाम में, कुछ डाउट तो नहीं है, कर लोगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, रिमाइंडर थ्योरम, ये भी हम लोग पढ़े थे, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इफ px is divided by x minus a then the remainder is p of a। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका क्या सीखे थे, अगर एफ एक्स को इक्वेशन है और x माइनस अल्फा से डिवाइड हो रहा है, उसका रिमाइंडर होगा एफ अल्फा। मतलब कैसे हो रहा है, अगर ये डिवाइड हो सकता है तो देखो रिमाइंडर थ्योरम का कुछ क्वेश्चन अगर तुम लोगों को दिया गया है तो मैं देख लेता हूँ, बुक में है नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 9 का जो बुक है उसमें थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड रुको, अभी क्या है ना रिमाइंडर थ्योरम और नेक्स्ट जो है फैक्टर थ्योरम, ये दोनों का क्वेश्चन है इस बुक में नहीं है, क्लास 10 का बुक में नहीं है। तो मैं क्लास 9 का बुक से नेक्स्ट दिन कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये चैप्टर, ठीक है। और अभी और एक है, देखो फैक्टरेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जीरो जीरो का चीज एक बार, जीरो जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो जीरो से हम लोग क्या बोले थे, देखो जीरोस का क्या बोले थे कि कोई भी पॉलिनोमियल का, कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसका एक्स का कोई भी जो वैल्यू के चलते हुए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग जीरो बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। इसको हम लोग कभी कभी रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ये जीरो से ही आता है, तो ये चीज एक बार देख लेना है कि इसके लिए हम लोग को ये भी देखना है तुम्हारा, ये जो हम लोग को फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर थ्योरम हम लोग जो देखे ना, उसको भी हम लोग को एक बार सीखना है, एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो क्या बोल सकते हैं, क्या टाइप किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो एक सेकंड रुको, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो एक बार। बेसिकली तुम लोग को सिलेबस में एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये हम लोग का सिलेबस में दिया गया है, एक्सक्लूसिव में मेंशन्ड है, ये हम लोग को देखना भी है कि तुम्हारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक देखना है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका भी हम लोग को एक बार देखना है। तो इसका बेसिकली जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कौन सा था, ये जो वेरिएबल था, ये जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ जो लिंक होता है इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। इधर वेरिएबल है ये जो a0 है तो ये देखो x⁴ है ना, तो कोएफिशिएंट और
जीरोस का एक रिलेशन है, उसको देखना है। जैसे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब सिंगल जो पावर है इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब मानो कि इसको ऐसे करो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके अगर दो जीरो हम लोग पकड़ लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो जीरो क्यों होगा, क्योंकि कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दो बार ही एक्स एक्सिस को कट कर सकते हैं ना, तो दो ही जीरो होगा। तो इसका क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा ऐसा होगा। और दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा डिवाइडेड इज इक्वल टू सी बाई ए। इस चीज को याद रखो, ऐसे इक्वेशन बनाओ। ये हम लोग का सिलेबस में एक्सक्लूसिव मेंशन है, इसको हम लोग को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक रिलेशन है ऐसे ही, इसको भी हम लोग देखेंगे। पर इसके लिए ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो क्वेश्चन आता आ सकता है एग्जाम में, ये एक बार हम लोग देखते हैं किस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम, एक दो तीन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इससे हम लोग का प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस भी होगा और आइडिया भी क्लियर होगा। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of quadratic। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर पहले ये जो फैक्टरेशन और रिमाइंडर थ्योरम, इसको कैसे यूज करना है, ये जो जीरोस और कोफिशिएंट इसको यूज का इसका हम लोग सीखेंगे। हम लोग का सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर क्या है ना, ये फैक्टरेशन है और ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसको हम लोग को जरूरत पड़ेगा जब ये सब जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है तब। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बोलो, क्यूबिक बोलो, कोई भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हम लोग को उसका आइडिया क्लियर होना जरूरी है। तो एक रिकैप क्लास का तरह ही हो जाएगा, मैं क्लास 9 का स्लाइड लाके तुम लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो एक जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between zeros and। ये जो क्वाड्रेटिक वाला, ये वाला तुम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का सिलेबस में है, उसमें बहुत काम आने वाला है। तो ये करना है हम लोग को, एक बार तो जीरो निकालना है, एक बार उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो कैसे करोगे, देखो पहले हम लोग का ये इक्वेशन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सजा लो, -3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, टू फाइंड द जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करना है ना। तो इसको सॉल्व करना है। देखो ये जो सॉल्व करना है, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था फैक्टराइजेशन सीखना है। तो देखो
इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे, जिसको याद रहेगा थोड़ा बहुत पिछले क्लास को, वो समझ पाओगे क्या कर रहे हैं हम लोग। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा भी है कि नहीं, बोलो। ये वाला पार्ट क्यों किए? ये वाला पार्ट क्यों किए, बोलो तो। देखो, अगर मानो कि दो नंबर मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है, तो आइदर ए जीरो हो सकता है, नहीं तो बी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? तो वही चीज लिखे। तो एक्स का वैल्यू -1/3 और एक्स का वैल्यू 3/, ये हो सकता है। अब क्या करो, हम लोग एज्यूम द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा को क्या लिख दो, -1/3, बीटा को लिख दो तुम 3/, ठीक है। तो जो मेरा इक्वेशन दिया गया है, देखो तो ये इक्वेशन क्या था, ये मेरा इक्वेशन था 6x² -7x -3। और इसको अगर इससे कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c, तो इससे a क्या आ रहा है 6, b क्या आ रहा है -7, c क्या आ रहा है -3, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सीखे थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ए, ये सीखे थे ना। तो इधर देखो तो क्या आ रहा है, -b मतलब 7 ही आएगा, और एक मतलब 6 आ रहा है ना। और दूसरा क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या बोला था, c/a बोला था ना। तो c का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू क्या है 6। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है देखो, -1/2। और इधर मेरा क्या आया था, अल्फा क्या आया था, -1/3 आया था ना। तो इससे मैच करो, अल्फा इज इक्वल टू -1/3, बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा करो, कैसे लिखना है बुक, एक बार बुक में देख लेना। 6, तो ये मैच कर रहा है, ये देखो तो, ये दोनों मैच कर गया ना। सिमिलरली देखो, ये दोनों अल्फा इंटू बीटा करो, 3/2 इंटू -1/3, कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है ना। तो देखो, ये भी हम लोग का मैच कर गया, है ना। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पॉसिबिलिटी आएगा, इसको ऐसे वेरीफाई करना। ठीक है। अभी और एक चीज दिखा देता हूं तुम लोगों को। देखो, हम लोग तो बोल दिए कि भाई मेरा ऐसा होगा, पर ऐसा क्यों होगा। हम लोग तो बोल दिए कि भाई मेरा दो इक्वेशन अल्फा और बीटा है, ऐसा क्यों होगा। देखो,
अगर ये दोनों मेरा जीरो है, ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना हम लोग। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। अब इसको कंपेयर करो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसको अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट लो, देखो एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, है ना। सिमिलरली देखो, जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को, देखो कि बोल दिया गया है, गिवन सम ऑफ zeros of an equation minus 1 and product of zeros of an equation minus 20, ठीक है। आप बोल सकते हैं फाइंड द इक्वेशन एंड फाइंड द zeros। तो देखो हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, ये दिया गया है। इससे हम लोग को पहले क्या करना है, बोला है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। अब इक्वेशन हम लोग क्या देखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लिख दो इसमें। अभी नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग, इससे हम लोग दो अलग अलग कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का दो उपाय है, फाइंड द जीरोस। इसको देखो तो हम लोग जो बचपन में सीखे थे, क्लास 9 में ही सीखे थे, इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इधर से निकल सकते हैं, बोलो तो। हाँ क्यों नहीं निकलेगा, देखो ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं, वन माइनस, देखो इसमें थोड़ा गलती हो रहा है, ठीक है। देखो ऐसे एक बस एक हम लोग तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा माइनस बीटा हम लोग निकाल लो, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। पर इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको क्या करो, फैक्टराइज कर दो। देखो तो
तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना? कोई डाउट है? नहीं है तो ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को इधर ही आज के लिए खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ये जो फैक्टर थ्योरम था, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसका आइडिया एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट का रिलेशन, हम लोग कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशन एक बार देख लेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग को सिलेबस में और एक चीज है कि कुछ कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होता है, आ सकता है, सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसको एक बार हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।